हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के। और एक्सेस के अंदर आज के इस वीडियो में खास बात क्या है, पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। ठीक है, एक्सेस के इस वीडियो में खास है कि हम एसक्यूएल व्यू के अंदर, अब देखिए यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं एक्सेस को, यहां से एक्सेस ओपन करता हूं। एक्सेस का ये 2007 वर्जन है, हम इसी को यूज करेंगे। और यहां पे ये ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। और यहां पर एक कोई पुराना डेटाबेस हम चाहे तो ले सकते हैं। तो ये एक डेटाबेस हमारे पास है, इसको ले लेते हैं, या कोई एक हम बना भी सकते हैं। यहाँ पर एक देखते हैं इसमें है या नहीं डेटा। अगर डेटा होगा तो इसी को यूज कर लेंगे। तो ये यहाँ पर एक डेटा हमारे पास है, आप देख सकते हैं ना। अब इसमें जो है यहाँ पर, इसको मैं पहले इनेबल कर लेता हूँ, यहाँ से ये सिक्योरिटी अलर्ट में इनेबल पहले कर लेता हूँ। अब देखिए, अब ये टेबल हमारे पास है। अब इसमें देखिए एक फील्ड है आईडी, दूसरी फील्ड है नेम ऑफ स्टूडेंट, और तीसरी फील्ड जो है अटेंडेंस के टाइप की है। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि इसमें हमें केवल वही रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है जिसका कि नाम रितेश होता हो। अब रितेश तो इसमें एक ही है, हो सकता है कि आगे और भी कोई रितेश हो, कोई और भी राम हो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम लिख दिया और ये एब्सेंट है, तो एब्सेंट रहेंगे तो यहाँ अनटिक रहेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिए, फिर यहाँ पर फिर श्याम है। तो लेकिन इनकी आईडी अलग है, आईडी देखिए यहाँ पर अलग है, तो इससे ये पहचान हो जाएगी कि ये डिफरेंट है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज करना है। ये जो काउंट वाली टेबल है इसको क्लोज कर देना है। सिंपली यहां से जाकर के क्लोज पे क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया। फिर यहाँ क्रिएट पे जाके और फिर क्वेरी डिजाइन पे जाके और देन ये जो टेबल है ना इसको ऊपर लेके आएंगे। अब देखिए ये हमारे पास टेबल है और यहां से इसको क्लोज कर लीजिए। क्लोज करने के बाद एसक्यूएल व्यू पे चलिए और यहां पर आकर के ये सेलेक्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट लिख करके लिखा ही हुआ है, इसी को रहने देते हैं। और यहाँ पे एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ऐसे लगाइएगा मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन जैसे ही लगाते हैं तो यहां पर अब हमें क्या देना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा करके यहां पे देना है कि फ्रॉम कहां से ये जो है आएगा। तो यहां पे काउंट टी नाम दिया टेबल को, तो काउंट टी कर देंगे तो ये हो जाएगा काउंट टी, ऐसे करेंगे काउंट टी। ओके, और यहां पे लगाएंगे वेयर कंडीशन, वेयर। ठीक है, वेयर लगा दिया हमने। और क्या चीज हमें, जैसे यहाँ पे ये टेबल में देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, तो नेम ऑफ स्टूडेंट्स ही हमें सेलेक्ट करना है और केवल वही नेम ऑफ स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने हैं जिनका कि नाम राम हो या श्याम हो, ऐसे कुछ एक कंडीशन देना है। ठीक है, तो यहां पे कर देते हैं वेयर नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, STUDENTS। तो ये हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट्स। और नेम ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो, यहां पर हो आपका इज इक्वल टू, यहां पे सिंगल डॉट कॉमा या डबल डॉट कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, श्याम SHYAM। ठीक है, और श्याम के अलावा हम राम को भी चाहते हैं कि इसमें राम नाम का जो स्टूडेंट है वो भी सिलेक्ट होकर के आए। तो ये लिख करके डबल डॉट कॉमा को क्लोज करके यहां पर लगाइएगा और ऑपरेटर का यूज कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे फिर कर देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, वापस से लेके आते हैं। तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, नेम ऑफ स्टूडेंट, इसी को लेते हैं, कंट्रोल C किया हमने और यहां पे आते हैं और यहां पे कंट्रोल V इज इक्वल टू क्या करेंगे, RAM, राम कर देंगे। ये हो गया। और ये करके हमें क्या करना है, यहाँ पे टर्मिनेशन यानी सेमीकोलन लगा देना है। और ये जो टेबल है ना इसको क्लोज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्लोज नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा आपका। अब इसको चलाना है, तो चलाने के लिए डिजाइन पे जाके ये जो रन दिया गया ना इस पे क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट दे दिया, स्टूडेंट्स है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट्स है, S लगा हुआ है लास्ट में, तो ये लगा लीजिएगा। और बाकी राम जो नेम है ये कैपिटल लेटर्स में है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब हो जाने के बाद अब इसको चला देते हैं यहाँ से। तो क्लिक किया हमने। अब देखिए राम और श्याम के अलावा आपको दूसरा कोई रिकॉर्ड नजर ही नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने किस प्रकार से ये और ऑपरेटर का यूज किया हुआ है। तो ये हो गया और ऑपरेटर, और इस तरह से आप और ऑपरेटर का यूज करेंगे। देखिए मैंने करके भी दिखाया आपको कि ये किस प्रकार से होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि और ऑपरेटर का यूज कैसे करना है। तो जब भी आपसे एसक्यूएल में ये बात पूछी जाए तो आप आसानी के साथ इसको बता जरूर दीजिएगा कि कैसे आपको और ऑपरेटर का यूज करना। अब इसमें यह भी हो सकता है कि एज दे दिया गया हो और भी कोई फील्ड दे दिया गया हो, तो जो भी दिया जाएगा उसको आप बता सकते हैं इजिली। ठीक है,